न्यू ईयर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज ये रसायन विज्ञान का यानी छठा क्लास है, यानी 5 क्लास हो चुका है। जो भी जाकर नहीं देखे हैं जाकर कॉपी बना लीजिएगा, उसका सभी नोट्स बना लीजिएगा और उसको प्रत्येक दिन क्या कीजिएगा, क्लास के लिए सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन क्या होगा, पहुंच पाए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? अच्छा, इसका सवाल अगर इसका आंसर हमें देना है तो खुद से भी हम सोच सकते हैं लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करेंगे। तो लोहे की वस्तुओं को पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, सुंदर दिखने लगता है। पेंट करते हैं तो क्या लगता है, सुंदर दिखने लगता है। जैसे यहाँ पे अगर लोहा हो, यहाँ पे लोहा नहीं मिला, लेकिन आप लोग जरूर देखे होंगे लोहा, अगर लोहा को हम पेंट नहीं करते तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होता है, जंग पड़ने लगता है, मतलब जंग लगने लगता है। तो जंग लगने लगता है, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहा को पेंट कर सकते हैं या ग्रीस लगा सकते हैं, ये सब, या केरोसिन तेल में डुबा कर रख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा कि लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे के वस्तुओं को हम सुंदर बनाने और जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। सुंदर बनाने और जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। पहला प्रश्न था लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने और जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। यानी जब लोहे की कील को, यानी लोहा का एक टुकड़ा लेना है, उसे क्या करना है, कॉपर सल्फेट के विलयन मतलब घोल, विलयन मतलब कॉपर सल्फेट रहेगा, उसका विलयन यानी उसका घोल में क्या करना है, एक लोहा को टुकड़े को क्या करना है, उसमें डुबा देना है। डुबोया जाता है तो फिर क्या होगा, तो देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन को, तो लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर हल्के हरे रंग का, विस्थापित कर, यानी विस्थापित का मतलब होता है उसका स्थान जो रूप में पहले था उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है, मतलब कि बदल देता है। तो विस्थापित कर हल्के हरे रंग का फेरस सल्फेट विलयन बनाते हैं। यानी जो विलयन है उसको क्या बनाते हैं, विस्थापित कर उसके क्या बनाते हैं, हल्के हरे रंग का फेरस सल्फेट विलयन बनाते हैं। देखिए यहाँ समीकरण दिया हुआ है, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और कॉपर के साथ क्या हो रहा है, घोल में जब मिलाया गया तो क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है, यानी यहाँ फेरस सल्फेट को विस्थापित कर दिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर देता है। यानी यहाँ क्या हुआ, CuSO4 कॉपर सल्फेट बन गया और लोहा को क्या किया, पार हो गया। तो हल्के हरे रंग का फेरस सल्फेट विलयन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न कर रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें जीवित रहने के लिए क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हमें देखिएगा हम लोग जब क्या होते हैं अधिक टाइम तक अगर भूखे रहते हैं तो फिर क्या होता है, मतलब कोई भी काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो हमें हर चीज़ क्या चाहिए, ऊर्जा जरूर चाहिए। तो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगा, भोजन से प्राप्त होता है। अब सब जीव का अलग अलग भोजन है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया। तो हाथी क्या करता है, पेड़ टहनी केला ये सब खाता है। भैंस क्या खाता है, जो भी भूसा हो गया या धान का जो कट कर आता है उसके सूखने के बाद जो होता है उसको कुट्टी काटते हैं ना, उसको खाया जाता है। उस भैंस का मतलब हर का भोजन अलग अलग है, बिना भोजन का कोई जीव जंतु नहीं रह सकता है। उसी प्रकार मनुष्य क्या होता है, भोजन खाता है और भोजन जब प्राप्त करता है तो क्या उससे ऊर्जा मिलता है। पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ जैसे चावल, ब्रेड आदि
पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है, पदार्थ पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ, चावल, ब्रेड आदि पदार्थों छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल रहता है, बेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या करता है, पदार्थों को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है, यानी बांट देता है। विभक्त मतलब बांट देता है, जिससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। जिससे क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, अब जिसे भोजन को तोड़ दिया, भोजन को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ दिया, तो क्या उससे प्राप्त हुआ, ग्लूकोज प्राप्त हुआ। अब क्या प्राप्त हुआ, उसे ग्लूकोज प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ देने से क्या प्राप्त हुआ है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े बांटने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब कह रहा है यह ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, किससे मिलकर, देखो ग्लूकोज किससे मिल रहा है, ऑक्सीजन से मिलकर, ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब जो ग्लूकोज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जो भोजन हम खाएं उसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और उससे और वह क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या हुआ, ऊर्जा प्राप्त किया। क्या किया, ऊर्जा बनाया। देखो दोनों का विक्रिया किया तो क्या किया, ऊर्जा बनाया। लेकिन ऊर्जा तो बनाया, तो क्या हम लोग भोजन खाते हैं तो सिर्फ ग्लूकोज के साथ टूट कर क्या होता है, खाली सिर्फ ऊर्जा बनता है, नहीं। उसके साथ क्या होता है, विषैले पदार्थ जो होते हैं, जो क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से क्या होता है, वे हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं, क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और साथ में हम लोग जो पानी पीते हैं उसका भी क्या होता है, वो भी मतलब कि मूत्र के सहारे, यानी क्या होता है, वो भी उसी रास्ते से जो जल हम लोग पीते हैं वो क्या करता है, यानी बाहर कर देता है। उसके बाद यहाँ ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। यानी ये सब अवशिष्ट पदार्थ है, क्या जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या हुआ, ये सब अवशिष्ट पदार्थ से बाहर निकल जाता है। और ऊर्जा जो हम है, क्या होता है, हमारे बॉडी में ऊर्जा देती है, जिससे हमें मतलब बॉडी को एनर्जी मिलता है ना। ऊर्जा या एनर्जी दोनों एक ही। तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्ति होती है। उसे क्या कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्वसन का ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे।